इन पुत्रों के शीस पर वार दिए सुचार, चार तो क्या हुआ आज जीवित कई हजार। मेरा नाम है रवनीत सिंह और मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ फतेहगढ़ साहब, जहाँ पे शहीदी हफ्ता मनाया जाता है। शहीदी हफ्ता वो हफ्ता है जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने छोटे साहिबजादे अपनी माता गुजरी जी को हंस के इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। इस देश के धर्मों को बचाने के लिए, मुग़ल शासकों का जितना भी अत्याचार था उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। से ही सिख धर्म में 21 से 27 दिसंबर तक ये शहीदी हफ्ता मनाया जाता है, जहाँ पे उस टाइम का शासक वज़ीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे और उनकी माता को शहीद कर दिया था। तो क्या हुआ 21 से 27 दिसंबर के बीच में, हम वो दो गुरुद्वारे देखने वाले हैं। हम उस जगह पे लेके जा रहे हैं आपको इस व्लॉग में, जिसका नाम है फतेहगढ़ साहब। कौन से धर्मों से लोग उठ के आए थे जिन्होंने साथ दिया था उस टाइम पे, और उसके बाद जो वज़ीर खान ने शहीद किया था साहिबजादों को और माता गुजरी जी को, उसका बदला किसने लिया था, कहाँ पे वो लड़ाई हुई थी, वो जगह इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो चंडीगढ़ से हम पहुंच चुके हैं फतेहगढ़ साहब। आपने देखा रास्ते में गांव वालों ने कैसे लंगर लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो फतेहगढ़ साहब में 3 गुरुद्वारे हैं, जिसमें से पहला गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप, जहां पे अंतिम संस्कार हुआ था साहिबजादों का और माता गुजरी जी का, वो गुरुद्वारे में हम सबसे पहले जा रहे हैं। क्या हुआ था इस जगह पे, क्या यहाँ का इतिहास है, क्यों इसको दुनिया की सबसे महंगी जगह भी कहा जाता है, हम आपको सारा इस ब्लॉग में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर। तो फतेहगढ़ साहब का पहला गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब।
गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब फतेहगढ़ साहब में। इस जगह पे छोटे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार किया था। शहीदी के बाद दीवान टोडरमल वज़ीर खान के पास गए थे कि मैं अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। तो वज़ीर खान, जिसके ऑर्डर्स पे ये शहीदी हुई थी, उन्होंने कहा था कि जितनी जगह सोने की अशरफियाँ बिछा के ख़रीद सकते हो उतनी ही जगह पे संस्कार हो सकता है। तो उस टाइम 80,000 सोने की अशरफियाँ बिछाई गई थी। उस जगह पे 2 छोटे साहिबजादे और माता जी का अंतिम संस्कार किया गया था। तो इसलिए इस जगह को दुनिया की सबसे महंगी जगह भी कहा जाए तो कम है। तो आज इस जगह पे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब है, जो मैंने आपको दिखाया है। आगे चलते हैं इस व्लॉग में, आपको ठंडा बुर्ज दिखाते हैं और वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे दोनों छोटे साहिबजादों को दीवार में चिनवाने का हुक्म हुआ था। तो अभी हमने दर्शन किए गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब के, और अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज। इससे पहले हम उन गुरुद्वारों की तरफ जाएं, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि 20 से 27 दिसंबर के बीच में हुआ क्या था। 20 दिसंबर वो दिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ़ौज के साथ अनंतपुर साहिब के किले को खाली किया था, क्योंकि 8 महीने से मुग़ल फ़ौज किले को घेर के बैठी थी। तो एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा गया था कि सेफ़ पैसेज दिया जाएगा, कोई भी अटैक नहीं करेगा, और शर्त बस ये है कि अनंतपुर साहब का किला खाली करना पड़ेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एज़ पर ट्रीटी 20 दिसंबर को किला खाली किया। अब आते हैं 21 दिसंबर। गुरु गोबिंद सिंह सरसा नदी के पास पहुंचते हैं और मुगल्स अपना प्रॉमिस ब्रेक करते हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी की फैमिली और उनकी फ़ौज पे अटैक कर देते हैं। सरसा नदी के कंढे होती है लड़ाई मुग़ल फ़ौज और सिख फ़ौज के बीच में, और इसके बाद सरसा नदी क्रॉस करते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी की जो फैमिली है वो उनसे अलग हो जाती है। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रह जाते हैं, और छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी के साथ अलग हो जाते हैं। अब आता है 8 पोह का दिन, 23 दिसंबर। 23 और 24 दिसंबर गुरु गोबिंद सिंह जी अपने बड़े 2 साहिबजादे और फ़ौज के साथ पहुंचते हैं चमकौर। चमकौर में होती है बैटल गुरु गोबिंद सिंह जी की फ़ौज और मुग़ल फ़ौज के बीच में। साहिबजादे कहते हैं कि हम अपने दादा और परदादा जी के नाम को दाग नहीं लगने देंगे, हम भी इस बैटल में शामिल होंगे। इस बात से गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत खुश होते हैं। और 23 और 24 दिसंबर ये वो दिन है जब अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी मुग़ल सेना से लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। 25 दिसंबर वो दिन है जब बीबी शरण कौर दोनों साहिबजादों का और जो बाकी सिख फ़ौज जो शहीद हो चुके हैं उनका अंतिम संस्कार करती है। गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ से निकल जाते हैं, और माता गुजरी जी जो कि छोटे साहिबजादे जोरावर और फतेह सिंह जी, उनके साथ उनका एक नौकर भी होता है जिसका नाम होता है गंगू, वो फतेहगढ़ साहब की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गंगू बोलता है कि माता जी वहाँ हमारा एक घर है, मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा, सेफ़ रखेंगे, और उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हम एक दिन मिल जाएंगे। गंगू एक भरोसेमंद नौकर था, तो माता जी उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं और दोनों साहिबजादों के साथ गंगू के साथ चल पड़ते हैं। पर गंगू के मन में था लालच, और वो फतेहगढ़ साहब की तरफ माता जी को जब लेके जाता है तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं कुछ सिक्कों के लिए, उस लालच के लिए माता जी को और दोनों साहिबजादों को वज़ीर खान के हवाले कर दूंगा, क्योंकि जो भी उनको वज़ीर खान के हवाले करेगा उसको मिलेगा इनाम। तो गंगू की इस बेईमानी करके 26 दिसंबर को माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को मुग़ल फ़ौज फिर से वज़ीर खान के किले के अंदर वापस से कैदी बना लेती है,
ये वो जगह है जहाँ पे आज फतेहगढ़ साहब का गुरुद्वारा है और जहाँ पे हम आपको अब नेक्स्ट लेके जा रहे हैं। अब गंगू की बेईमानी करके छोटे साहिबजादे खड़े हैं वज़ीर खान की कचहरी में, और वज़ीर खान कहता है उनको कि तुम्हें सज़ा मैं नहीं सुनाऊंगा, तो तुम्हें सज़ा वो सुनाएंगे जिसके भाई का तुम्हारे पिता ने कत्ल किया है। वो थे नवाब मलेरकोटला के। तो मलेरकोटला के नवाब को बोला गया कि तुम इन बच्चों के लिए सज़ा सुनाओगे। तो वहाँ पे मलेरकोटला के नवाब ने बोला कि हमारा मुसलमान धर्म बच्चों के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़ कभी भी हथियार नहीं उठाता। मेरी लड़ाई ज़रूर है गुरु गोबिंद सिंह जी से, बट उनके बच्चों से हमारी लड़ाई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इंसानियत के नाते इन सबको छोड़ दिया जाए। और सारा जो कचहरी होती है वो इस बात से सहमत होती है और वज़ीर खान को ये बात माननी पड़ती है। तो इसलिए मलेरकोटला पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आज भी वहाँ पे सिख, हिंदू, मुस्लिम बहुत ही प्यार के साथ रहते हैं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी थी मलेरकोटला के नवाब को और शहर को कि हमेशा आबाद रहेगा। तो मलेरकोटला के नवाब ने तो बोल दिया कि जाने दो, पर वज़ीर खान कैसे जाने दे। तो वज़ीर खान ने पूछा बच्चों से कि तुम क्या करोगे अगर हम तुम्हें छोड़ दें। बच्चों ने जवाब दिया, उम्र है 6 साल और उम्र है 9 साल, जवाब दिया कि हम बाहर जाएंगे, अपनी सेना बनाएंगे, लोग जो जुल्म कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हम लड़ेंगे जैसे हमारे पिता लड़ते रहे, बेगुनाहों को इंसाफ दिलाते रहेंगे। इससे वज़ीर खान फिर से गुस्से में आ गया और उसने काजी साहब को कहा कि फतवा सुनाया जाए। फतवा ये था कि दोनों साहिबजादों को दीवार के अंदर चुनवा दिया जाए। अब आता है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को साहिबजादों को दीवार में चुनवाने का हुक्म हुआ था, लेकिन दीवार में चुनवाने के लिए कोई भी माना नहीं। तो वज़ीर खान ने कहा कि अपनी कैद में जाओ, जौन से कैदी इनको दीवार में चुनवा देंगे उनको हम हमेशा के लिए इस कैद से आज़ाद कर देंगे। तो 2 लोग आगे आए थे, सेशम बाग, बेशम बाग शायद नाम था उनका। उन्होंने साहिबजादे ज़ोरावर सिंह, फ़तेह सिंह उम्र 6 और 9 साल, उनके लिए दीवार खड़ी करनी शुरू की। बीच में वो थे। जैसे ही दीवार पूरी बनी, अंदर दोनों साहिबजादे अपना पाठ कर रहे थे और हवा का झोंका आता है और वो दीवार गिर जाती है। जैसी दीवार गिरती है वज़ीर खान देखता है कि दोनों साहिबजादे तो अभी भी सांस ले रहे हैं। तो उन दोनों ही कैदियों को हुक्म होता है कि इनके गले में कट लगा के एक चाकू से इनको मार दिया जाए। तो एस रावर सिंह और फ़तेह सिंह को इतनी छोटी उम्र में शहीद कर दिया गया था। माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में, उनको जब पता लगता है तो वहीं पे वो ज्योति ज्योत समा जाते हैं। तो ये थी 21 से 27 दिसंबर की कहानी, कैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने हंस के अपना सारा परिवार इस देश के लिए, उस जुल्म से लड़ने के लिए कुर्बान कर दिया। अब आपको लेके चलते हैं गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब और ठंडा बुर्ज में। सेदा हक लुट के तू पैसे ना कमाई, इत्थे गंगू मर जाते नाले लै के बुराई। गंगू वो था जिसने कुछ पैसों के लिए लालच में आके माता गुजरी जी और दोनों साहिबजादों को वज़ीर खान के हवाले कर दिया था। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब और ठंडा बुर्ज के अंदर, जहाँ पे साहिबजादों की शहीदी हुई थी। तो आपको दोनों गुरुद्वारों के दर्शन करवाते हैं। अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ छोटे साहिबजादों को दीवार के अंदर चुनवा दिया गया था, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा, तुरे जांदे गुरां दे लाल जी। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, उस वेले दा सुन लो हाल जी। वटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा।
ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੇ ਰਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕੇ ਰਾਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਨਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ ਲਿਆ ਮਾਦੋ ਨਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦੇ ਥਰ ਥਰ ਡੋਲੇ ਫਰਕ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖੂਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ जब भी जुल्म ने अपनी हदों को क्रॉस किया है तब तक कोई ऐसा ज़रूर आया है जिसने उस जुल्म को, उस हद को रोक दिया है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने व्लॉग के लास्ट चैप्टर में, जहां आते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी को नंदेड़ में मिलते हैं और उनको पता लगता है कैसे छोटे साहिबजादों को मुगल सेना ने दीवार के अंदर शहीद कर दिया। सुन के गल बच्चियां दी बंदा खून अखां चों डोले, इट नाल इट खड़काऊं मैं मूहों वासी बोले, पापी मुगलां पाप कमा के ऐसी भाजड़ पाई, सीने दे विच बदले दी अग जाऊ बदले नाल बुझाई। बाबा बंदा सिंह बहादुर वापिस आता है फतेहगढ़ साहब और इस जगह पे चप्पड़ चिड़ी इस जगह का नाम है। इस जगह पे होती है बैटल बंदा सिंह बहादुर और वज़ीर खान की फ़ौज के बीच, जहां वज़ीर खान को मौत के घाट उतार देती है। आज इस जगह पे एक मेमोरियल बना है, तो आपको लेके चलते हैं इस मेमोरियल में। 12 मई 1710 का वो दिन जब इस धरती पे चप्पड़ चिड़ी बैटल हुई थी वज़ीर खान और बाबा बंदा सिंह बहादुर की फ़ौज के साथ। इसी जगह पे बाबा बंदा सिंह बहादुर को विक्ट्री मिली थी। उन्होंने वज़ीर खान को मौत के घाट उतार दिया था और बदला लिया था गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हुए उस नाइंसाफ़ी का। ये जो आप मीनार देख रहे हैं, ये इंडिया का टॉलेस्ट ब्रिक मीनार है और ये उस जगह पे है जहाँ पे बैटल हुई थी। यहाँ पे बाबा बंदा सिंह बहादुर का एक स्टैचू भी बनाया गया है और ये जगह मोहाली से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे है। चमकदे हो जावे करदा सब फना। 1710 का वो दिन था और एक आज का दिन है कि सिख धर्म आपको हमेशा, चाहे वो देश की सरहद की बात है या फिर देश पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आई है, हमेशा आपको सबसे आगे मदद करता दिखेगा। तो ये था ये व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको सिख धर्म के बारे में कुछ बातें और नई पता लगी होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोने हाल दे भाई सिंह रहे जकारे ला पइयां भाजड़ा खान वगी।